ओके, वेलकम टू कृष्णा टेक्निकल पाठशाला। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखते हैं चेन। ठीक है, ये सारा हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है पहले से। ठीक है, पेसिंग मीटर, पासोमीटर, पेडोमीटर, ऑडोमीटर, मेजरिंग व्हील, स्पीडोमीटर, ये सारा हमने अच्छे से स्टडी कर लिया है। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं सर्वेइंग चेन। स्टूडेंट्स, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से काफ़ी बार क्वेश्चंस हमारे एग्जाम्स में क्या होते हैं, फ्रेम होते हैं। तो हमने इन चीज़ों को क्या करना है, अच्छे से समझने की कोशिश करना है। ओके, सर्वेइंग चेन मतलब सर्वेइंग चेन का मतलब हम लोग गंटरस चेन से बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है ना, गंटर चेन की बात नहीं कर रहे हैं। जैसे आपको पता होगा एग्जाम में काफ़ी बार क्वेश्चन फ्रेम होता है, सर्वेइंग गंटर चेन इज आल्सो नॉन एज, यस और नो, गंटर चेन इज आल्सो नॉन एज, ओके, गंटर चेन इज आल्सो नॉन एज द सर्वेयर चेन। तो प्लीज़ हमने इसको ध्यान देना है। सर्वेइंग चेन क्या है हमारे पास, इट इज़ कॉमनली यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस वेयर वेरी हाई एक्यूरेसी इज नॉट रिक्वायर्ड। तो पहला क्वेश्चन तो हमारे पास यहाँ पे यही बन जाता है कि जहाँ पे हमारे को एक हाई एक्यूरेसी क्या नहीं है, रिक्वायर्ड नहीं है, उस केस में हम लोग क्या करते हैं, सर्वेइंग चेन करते हैं, या चेन से क्या करते हैं, बाय हेल्प ऑफ द चेन सर्वे वर्क को करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारे पास चेन लिंक्स। ये भी एग्जाम में कभी क्वेश्चन बना नहीं है, बट अगर बन जाएगा तो अच्छा क्वेश्चन है ये। प्लीज़ इस पॉइंट को आप मार्क कर सकते हैं नोट्स में। चेन लिंक्स मेड ऑफ गैल्वेनाइज्ड माइल्ड स्टील। ठीक है ना, किसका बना होता है, गैल्वेनाइज्ड माइल्ड स्टील वायर ऑफ 4 mm डायामीटर। तो 4 mm डायामीटर का क्या होता है, जो माइल्ड स्टील वायर होता है उसकी हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, जो चेन में लिंक्स होते हैं उनको हम लोग क्या करते हैं, बनाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे लेंथ ऑफ लिंक। जब हम लोग जैसे हम लोग बोलते हैं कि भाई 30 मीटर चेन में कितने लिंक्स हैं, तो हम लोग बोलते हैं 150 लिंक्स हैं। अब आपसे पूछा जाएगा कि जो उसका लेंथ होता है, लेंथ ऑफ ईच लिंक, तो आप कहेंगे 200 mm या फिर 20 सेंटीमीटर या फिर 0.2 मीटर कहेंगे। ओके, तो आप बता सकते हैं, ठीक है ना, जो लेंथ है वो लेंथ कहाँ से कहाँ तक कंसिडर की जाती है। तो हम लोग यहाँ पे जब अभी देखेंगे, एक पिक्चर देखेंगे, वहाँ पे हम लोगों ने देखना है कि 3 रिंग्स होती हैं, जिसमें 2 ओवल रिंग्स होती हैं और एक सर्कल रिंग होती है। तो सर्कल रिंग, एक ये सर्कल रिंग है, एक ये सर्कल रिंग है, इन दोनों के सेंटर टू सेंटर जो डिस्टेंस होता है, वो जो डिस्टेंस है, उस लेंथ को या उस डिस्टेंस इक्वल टू लेंथ को हम लोग क्या बोलते हैं, लेंथ ऑफ लिंक बोलते हैं। ठीक है ना, तो एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। ठीक है, लेंथ ऑफ लिंक इज सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन सर्कुलर रिंग्स। ध्यान से समझना, अगर यहाँ पे ओवल लिख दिया ना, ओवल रिंग्स, तो फिर बात क्या हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी, मीन्स वो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। ध्यान से समझना, सर्कुलर, ये जो सर्कुलर वर्ड है इसको आपने क्या करना, ध्यान से समझना। तो नेक्स्ट है हमारे पास एज पर IS। ये प्लीज रिमेंबर दिस कोड, क्योंकि ये कोड काफ़ी बार रहता है न्यूज़ इसमें क्वेश्चंस में कि एज पर दिस कोड। ठीक है ना, तो एज पर IS 14921970। तो सर्वे में जनरली हम लोग इसी कोड की बात कर रहे हैं, बाकी तो कहीं ऐसा कोई क्वेश्चन बनता नहीं है कोड वाला। ठीक है ना, तो इस कोड के अकॉर्डिंग एज पर दिस कोड सर्वेइंग चेन आर ऑफ द 4 डिफरेंट लेंथ। मतलब हम लोग यहाँ पे मैट्रिक चेन की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे मैट्रिक चेन की बात कर रहे हैं। ओके, तो ये हमारे पास है 5 मीटर लेंथ। ओके, फर्स्ट इज द 5 मीटर लेंथ, सेकेंड वन इज द 10 मीटर लेंथ, थर्ड वन इज द 15 मीटर लेंथ, एंड फोर्थ वन इज द 15 नहीं होता है, 15 नहीं होता है, ध्यान से समझ इसको। ये होता है हमारे पास 20 मीटर लेंथ, एंड फोर्थ वन इज द 30 मीटर लेंथ। दीज आर द मेट्रिक चेन्स। ओके, हाउ मेनी लिंक्स इन 5 मीटर चेन। तो यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं नंबर ऑफ लिंक्स। ये भी एग्जाम में काफ़ी बार क्वेश्चन बनता है। और एक पॉइंट और लिख दे रहे हैं हम लोग यहाँ पे, लेंथ ऑफ ईच लिंक। ओके, लेंथ ऑफ ईच लिंक। तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए 5 मीटर जो हमारे पास चेन है उसका लेंथ कितना होता है, नंबर ऑफ लिंक्स कितने उसमें 25। 10 मीटर चेन में कितने लिंक्स होते हैं हमारे पास, 50 लिंक्स। 200 मीटर में कितने लिंक्स, 20 मीटर में कितने होते हैं हमारे पास, 100 लिंक्स। एंड 30 मीटर चेन में कितने टोटल लिंक्स होते हैं, 150 लिंक्स होते हैं। ध्यान से देखिए,
अगर आपसे पूछा जाए लेंथ ऑफ ईच लिंक, तो यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं क्या, इस पॉइंट को ध्यान से देखिए, चाहे 5 मीटर है, चाहे 10 मीटर है, चाहे 20 मीटर है या फिर 30 मीटर है, सभी में लेंथ ऑफ ईच लिंक जो होगा वो क्या होगा, सेम होगा। ध्यान समझिए क्या, लेंथ ऑफ ईच लिंक इक्वल टू टोटल लेंथ ऑफ द चेन डिवाइड में टोटल नंबर ऑफ लिंक्स, तो प्लीज आपने इस पॉइंट को क्या करना है, ध्यान से समझना। कोई भी देखिए आप, जैसे कि हम लोग देखते हैं 20 मीटर में, तो कितना हो जाएगा बोलिए, लेंथ जो होगा हमारे पास ईच लिंक का, टोटल लेंथ कितना हो गया 20 मीटर, मीटर को कन्वर्ट किस में कर लीजिए, सेंटीमीटर में, अपॉन टोटल लेंथ 100, तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिए, तो ये हमारे पास कितना आ गया 20 सेंटीमीटर। ओके, और क्या लिख सकते हैं हम लोग इसको, 200 mm लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं, और लिख सकते हैं हम लोग इसको 0.2 मीटर। ये तीनों फॉर्मेट में एग्जाम में क्वेश्चंस फ्रेम हुए हैं, लेंथ ऑफ ईच लिंक फॉर 20 मीटर चेन, या लेंथ ऑफ लिंक मतलब लेंथ ऑफ ईच लिंक फॉर 30 मीटर चेन। तो बोलिए 30 मीटर में अगर आप देखेंगे तो क्या होगा, 430 मीटर, ठीक है ना, 430 मीटर, इसमें क्या होगा बोलिए, इसमें हो जाएगा हमारे पास टोटल लेंथ 30 मीटर, मीटर कन्वर्ट टू सेंटीमीटर 100, ये हो गया 3000 सेंटीमीटर लेंथ, डिवाइड में टोटल नंबर 150, डिवाइड करिए, ये कितना हो जाएगा 220 मीन्स 20 सेंटीमीटर। अब आप चाहे किसी में भी देखिए, चाहे 5 मीटर में देखिए, चाहे 10 मीटर में देखिए, चाहे आप 20 मीटर में देखिए, या आप 30 मीटर चेन लेंथ में देखिए, सभी में जो लेंथ ऑफ ईच लिंक है वो सेम है, इट इज इक्वलेंट 20 सेंटीमीटर या 200 mm या फिर 0.2 मीटर। ओके स्टूडेंट्स, ये आपको यहाँ पे क्या रहना चाहिए, याद रहना चाहिए। तो इस तरीके से हमारे पास क्या है, 4 डिफरेंट लेंथ्स हैं एज पर 14921970 के बेसिस पे। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे देखिए, जो फर्स्ट है हमारे पास 5 मीटर, 10 मीटर, 20 मीटर और 30 मीटर। नेक्स्ट देखते हैं डिस्टेंस, ये हमारे पास कुछ रिप्रेजेंटेशन है, ध्यान से देखिए, ये हमारे पास एक रिप्रेजेंटेशन है किसका, चेन का, किसका, चेन का, ठीक है। ये हम देख रहे हैं एक यहाँ पे चेन, मैट्रिक चेन, कौन सा हमारे पास डिस्टेंस, मैट्रिक चेन को हम लोग देख रहे हैं। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, जब आप कोई भी डिस्टेंस का क्या कर रहे हैं, मेजरमेंट कर रहे हैं, तो उसमें जो हमारे पास ये हैंडल है इसको कंसीडर किया जाता है या नहीं किया जाता है। सो प्लीज ध्यान देना, आउटर, ये हैंडल का क्या आउटर पार्ट, और ये इस हैंडल का क्या आउटर पार्ट। तो जो जैसे हम लोग ले रहे हैं लेंथ ऑफ 20 मीटर, लेंथ ऑफ चेन इक्वल टू 20 मीटर, इसका सिंपल सा मतलब किससे है, सिंपल सा मतलब आउटर टू आउटर डिस्टेंस से है, आउटर टू आउटर डिस्टेंस से है, इसका सिंपल सा मतलब है 20 मीटर में ये हैंडल लेंथ को भी क्या कर रखा है, कंसीडर कर रखा है। तो इसलिए इस पॉइंट को आपने क्या करना है, ध्यान देना है। दूसरा देखिए डिस्टेंस, यहाँ पे समझने की कोशिश करिए, ये हमारे पास क्या है, आई बोल्ट है, ठीक है ना, और ये इस टाइप का रहता है कि ये क्या नहीं करता है, ट्विस्ट नहीं करता है, समझ रहे ना, ट्विस्ट नहीं होता, ये फ्लेक्सिबिलिटी टाइप में रहता है कि ये इजीली क्या है, सही मतलब इस तरीके से घूम सकता है, ठीक है ना, घूम करके वापस वहीं आ सकता है। यहाँ पे हम लोगों ने बात किया था, यहाँ पे हमारे पास कितने रिंग्स हैं, 3 रिंग्स हैं, कितने रिंग्स, डिस्टेंस 3 रिंग्स को हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, 3 रिंग्स, जिसमें आपको 2 क्या हैं, 2 ओवल रिंग्स हैं और 1 सर्कुलर रिंग है। देखिए ये जो हमने ग्रीन पेन से जो शो कर रखा है, ध्यान से देखिए इसको, जो ये हमने ये जो दिखा रखा है यहाँ पे इस टाइप का जो है, इसको हम लोग बोलते हैं ओवल रिंग, और ये वाला जो बीच में है येलो कलर से, इसको हम लोग बोलते हैं सर्कुलर रिंग, ठीक है ना। ये हमारे पास क्या है, सर्कुलर रिंग, और ये जो हमारे पास है इसको हम लोग बोलते हैं ओवल रिंग। सो ये पॉइंट आपको क्या होना चाहिए, अच्छे से क्लियर होना चाहिए। ओके, और हम लोगों ने अभी क्या बोला था, लेंथ ऑफ लिंक, लेंथ ऑफ लिंक इज द सेंटर टू सेंटर ऑफ द सर्कुलर रिंग्स, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिए, ये एक हमारे पास सर्कुलर रिंग है, ये हमारे पास एक सर्कुलर रिंग है। तो ये पॉइंट अब आपको क्लियर हुआ कि सर्कुलर रिंग के सेंटर से सर्कुलर रिंग के सेंटर तक
जो ये डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम लोग क्या कहेंगे, लेंथ ऑफ लिंक कहेंगे। क्लियर पॉइंट हो जाना चाहिए। ये क्या है, ये हमारे पास डिस्टेंस ओवल रिंग है, ठीक है ना, ये क्या हमारे पास ओवल रिंग, और ये हमारे पास कौन सा है, सर्कुलर रिंग, सर्कुलर रिंग। तो ये हमारे को क्या होना चाहिए, पॉइंट क्लियर होना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, अब एग्जाम में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमको क्या रखने, याद रखने हैं, ठीक है ना। एग्जाम में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमको याद रखने हैं। क्या पॉइंट्स होते हैं, एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं कि जो आप ब्रास टेलीज का यूज करते हैं या फिर ब्रास रिंग का जो यूज करते हैं वो कहाँ पे किया जाता है। ध्यान से समझना इस पॉइंट को, दिस पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। ये पॉइंट हमको क्या होना चाहिए, अच्छे से क्लियर होने चाहिए। ठीक, प्लीज देखिए ध्यान से। अभी मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता रहा हूँ, इन पॉइंट्सों को आपने ध्यान रखना है, क्योंकि एग्जाम में जब भी ये पॉइंट्स आएंगे तो ज़्यादातर बच्चे क्या कर देते हैं, गलत करते हैं, ठीक है ना। 4, 5 मीटर एंड 10 मीटर, ठीक है ना, 4, 5 मीटर एंड 10 मीटर चेन, ठीक है ना, चेन। यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, ब्रास टेलीज आर फिक्स्ड एट एवरी मीटर लेंथ, ठीक है ना, ब्रास टेलीज आर फिक्स्ड एट एवरी मीटर लेंथ। दिस पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। ब्रास टेलीज आर फिक्स्ड एट एवरी मीटर लेंथ, ठीक है ना, मीटर लेंथ या मीटर ऑफ द चेन, ठीक है, मीटर लेंथ कह दीजिए या फिर एवरी मीटर ऑफ द चेन कह सकते हैं। अब आप ध्यान से समझने की कोशिश करना, यहाँ पे जो 1 मीटर पे 1 मीटर एंड 4 मीटर पे सेम टेली होगी, 2 मीटर एंड 3 मीटर पे क्या होगा, डिस्टेंस सेम टेली होगा। जो 1 मीटर पे और 4 मीटर पे टेली होगा वो हमारे पास कुछ इस तरीके का होगा। ध्यान से समझने की कोशिश करिए स्टूडेंट्स। इस टाइप का टैली होगा, कभी आपको पिक्चर भी दिया जा सकता है कि इस टाइप का टैली हम लोग इन 5 मीटर चेन पे कितने मीटर पे प्रोवाइड करते हैं, फ्रॉम द लेफ्ट एंड 2 मीटर पे या 3 मीटर पे, 1 मीटर पे या 3 मीटर पे। तो डिस्टेंस ये हम लोग 1 मीटर और 4 मीटर, आपको पता है चेन इधर से देखिए या फिर इस साइड से देखिए, लेफ्ट से देखिए राइट से देखिए, उसमें सेम रहता है, ठीक है ना, उसमें क्या होता है, डिस्टेंस सेम होता है। नेक्स्ट है हमारे पास 2 मीटर एंड 3 मीटर, तो इसको समझने की कोशिश करिए। सेम इस तरीके का हमारे पास क्या होता है, ब्रास टैली होता है। ध्यान से देखिए, ठीक है ना, ध्यान से देखिए एक बार। लाइक दिस, सिर्फ इसमें क्या है, एक वी शेप बन रहा है, ठीक है ना, एक हमारे पास क्या बन रहा है, वी शेप बन रहा है। तो इसको हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं, 2 मीटर एंड 3 मीटर पे यूज किया जाता है। कब, जब हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, इन 5 मीटर लेंथ में, 5 मीटर लेंथ में। तो देखिए क्या होगा, 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5। यहाँ पे क्या आ रहा होगा, यहाँ पे तो आपको पता है, यहाँ पे तो हैंडल आ रहा होगा लाइक दिस, ठीक है ना, और यहाँ पे क्या आ रहा होगा, हमारे पास हैंडल आ रहा होगा लाइक दिस, ठीक है। तो एक हमने यहाँ पे टेलीज यूज़ करनी है, इन पॉइंट्स पे हमने क्या करनी है, टेलीज यूज़ करना है। तो किस टाइप के टेलीज हमारे को देखने को मिलेंगे स्टूडेंट्स, इस टाइप के टेलीज हमारे को देखने को मिलेंगे जब हम लोग किसकी बात करते हैं, 5 मीटर की बात करते हैं। सेम अगर आपको किस में देखना है, इन 10 मीटर लेंथ में देखना है, इन 10 मीटर लेंथ में अगर आपको देखना है तो फिर क्या होगा स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिए। 10 मीटर लेंथ में क्या होगा, 1 मीटर एंड 9 मीटर पे सेम टेलीज होगा। 2 मीटर एंड 8 मीटर पे क्या होगा, सेम टेलीज होगा। 3 मीटर एंड 7 मीटर पे सेम टेलीज होगा। 4 मीटर एंड 6 मीटर पे सेम टेलीज होगा। और लास्ट कौन सा रह गया हमारे पास, 5 मीटर, 5 मीटर पे सेम टेलीज होगा। ध्यान से देखने की कोशिश करिए। जो फर्स्ट है, फर्स्ट में तो क्या होगा, सिंपल सा लाइक दिस, ठीक है।
तो ध्यान से देखिए, थोड़ा सा हम लोग बना लेते हैं रफ टाइप में ना, जिससे आपको हमेशा के लिए क्या रहे, याद रहे। कोई भी चीज़ याद रहनी चाहिए, ठीक है ना। आप भी खुद से बना सकते हैं, रफली बना लीजिए जल्दी जल्दी। देखिए इनमें टाइम लगता है ना थोड़ा सा, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, स्पीड बढ़ा लीजिए ऐप में, आराम से आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं लाइक दिस, ठीक है ना। सेकंड में हमारे पास क्या है, 2 and 8 पे सेम इस तरीके का आएगा। ये इस तरीके का एक वी शेप आएगा, ठीक है ना, ठीक है, इस तरीके का। ध्यान से देखिए, इस तरीके का होगा, ठीक है। ये थोड़ा सा यहाँ पे अजीब अजीब सा बन रहा है, पर आपने समझने की कोशिश करना है। यहाँ पे जो पॉइंट है, इसको अच्छे से बनाने की कोशिश करूँगा। एक, दो, लाइक दिस। तो यहाँ पे कितने स्ट्रेंस देखिए ध्यान से, यहाँ पे कितने आ रहे हैं, हमारे पास 2 आ रहे हैं, 2 वी बन रहे हैं यहाँ पे, यस और नो। यहाँ पे तो 1 था, यहाँ पे 1 एंड 2, 3 मीटर एंड 7 मीटर पे इस तरीके का होगा। नेक्स्ट जब हम देखेंगे 4 मीटर एंड 6 मीटर पे, तो यहाँ पे हमारे पास और 1, 2 एंड 3 लाइक दिस, इस टाइप का होगा। ये हम लोग किस पे करेंगे, 4 मीटर एंड 6 मीटर पे। और जो 5 मीटर है स्ट्रेंस, वो हमारे पास क्या होगा, लाइक दिस। ये हमारे पास किस पे होगा, 5 मीटर पे होगा। तो इस टाइप के ये क्या है, ब्रास टेलीज। क्या डिस्टेंस, ये दीज आर द ब्रास टेलीज, जिनको हमने क्या करना है, यूज करना है। ये किस पे होगा, 3 मीटर एंड 7 मीटर पे होगा, ये 2 मीटर एंड 8 मीटर पे होगा। इस टाइप से हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। ये सब किसमें है हमारे पास डिस्टेंस, ये 1 मीटर एंड 4 मीटर, 2 मीटर एंड 3 मीटर। जब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट है हमारे पास वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, 4 20 मीटर एंड 30 मीटर, यस और नो। 4 20 मीटर एंड 30 मीटर चेन, इसमें हमारे पास क्या होता है, ब्रास टेलीज आर फिक्स्ड एट एवरी 5 मीटर लेंथ ऑफ द चेन। ध्यान से पढ़िए इस पॉइंट को, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इवन हमने अपने टेस्ट सीरीज में पूछे थे इन क्वेश्चन को। ब्रास टेलीज आर फिक्स्ड एट एवरी 5 मीटर लेंथ ऑफ द चेन, जबकि 5 मीटर और 10 मीटर में एट एवरी मीटर पे हम लोग क्या करते हैं, ब्रास टेलीज का यूज करते हैं। बट इन केस 20 मीटर एंड 30 मीटर पे ब्रास टेलीज आर फिक्स्ड एट एवरी 5 मीटर लेंथ ऑफ द चेन। नेक्स्ट है डिस्टेंस, brass ring. Okay, brass rings are fixed at every meter, ठीक है, every meter length of the chain, okay, of the chain। तो सो प्लीज आपको यहाँ पे कॉमन सेंस है कि जहाँ पे दोनों को एट ए टाइम यूज नहीं करना है। जैसे कि 0 से 1 क्या होगा यूज, बोलिए। इन केस ऑफ 20 एंड 30 मीटर ब्रास रिंग है, ब्रास टेलीज, ब्रास रिंग 2 मीटर पे, 3 मीटर पे, 4 मीटर पे। देन आता है 5 मीटर, तो 5 मीटर पे क्या होगा, ब्रास रिंग या ब्रास टेलीज यूज होगा, ठीक है ना। तो 20 मीटर चेन को अगर आप देखेंगे, 420 मीटर चेन, ठीक है ना, 420 मीटर चेन, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास क्या है, 20 मीटर चेन है, 20 मीटर चेन, तो ये हो गया 0, ये क्या हो गया 20, ओके। या फिर आप इधर हो गया 0, इधर हो गया 20, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारे पास 5, तो इधर से देखेंगे तो कितना हो गया 15, ये क्या हो गया 10, इधर से क्या हो गया 10, ये क्या हो गया 15, और ये हो गया 5। तो देखिए अगर आप इस हैंडल से काउंट करते हैं तो 0, 5, 10, 15, 20, और आप इधर से करते हैं 0, 5, 10, 15, 20। तो कहने का मतलब क्या है, 5 और 15 पे सेम टेलीज आएगा, इस पे 5, 15 सेम आएगा, और 10, 10 पे सेम आएगा। इसलिए यहाँ पे 2 टेलीज बनेंगी। अगर आप इस पे देखेंगे तो कैसे बनेगा, कुछ इस तरीके का बनेगा, ध्यान से देखिए, लाइक दिस, ठीक है ना। अगर आप इस पे देखेंगे
लाइक दिस। देखिए यहाँ पे एक इस टाइप का वी बन रहा है, यहाँ पे नहीं बन रहा है। ये हो गया हमारे पास सेम यही सेम यहाँ पे बनेगा। ओके, बट इन केस ऑफ 30 मीटर, इन केस ऑफ 30 मीटर चेन में अगर आप देखेंगे 4 30 मीटर चेन, ठीक है ना, 30 मीटर अगर आप चेन में देखेंगे तो ये क्या होगा, जैसे मान लेते हैं ये हमारे पास 30 मीटर चेन है लाइक दिस। ओके, ये हो गया 0 5 10 15 20 25 and this is 30। 0 5 10 15 20 25 and 30। तो यहाँ पे देखिए 5 और 25 पे सेम ब्रास टेली बनेगा, 10 20 20 10 पे सेम बनेगा, 15 15 पे सेम बनेगा। तो ध्यान से देखिए, इसका मैं बता दे रहा हूँ, बाकी ये तो दोनों सेम है उसी की तरह। इसमें जो बनेगा वो हमारे पास कुछ इस तरीके का बनेगा। ध्यान से देखिए, इसको हम लोग थोड़ा सा हटा देते हैं यहाँ से, ठीक है ना, ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा। ध्यान देखिए 1 इस तरीके का बनेगा। तो ये कहाँ पे बनेगा, ये 15 मीटर पे बनेगा। 10 to 20 पे सेम ये बनेगा जो 5 15 पे बना था, ठीक है ना, सॉरी जो 10 पे बना था वो यहाँ पे बनेगा, और जो 5 पे बना था वो यहाँ पे बनेगा। इस तरीके का हमारे पास बनता है। तो ये हमारे पास क्या है, टैलीज। तो एग्जाम में काफ़ी बार क्वेश्चन फ्रेम होता है। अभी हम लोग क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे जो JEE में आया हुआ है कि किस तरीके का क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ठीक है ना, किस तरीके का क्वेश्चन आता है एग्जाम में। सारी चीज़ें आपको क्या होना चाहिए, पॉइंट टू पॉइंट क्लियर होना चाहिए, तभी आपको एग्ज़ाम को क्वालिफाइड करने में मज़ा आएगा। और सिर्फ एग्ज़ाम के लिए नहीं स्टूडेंट्स, अपनी नॉलेज के लिए पढ़ना चाहिए, ठीक है ना। एग्ज़ाम तो हम लोग करेंगे ही क्वालिफाइड, अगर नॉलेज है तो एग्ज़ाम क्वालिफाइड हो ही जाएगा, ठीक है ना। इसलिए नॉलेज ज़रूरी है सब हर चीज़ के लिए, ठीक है ना। तो अगर नॉलेज रहेगा तो बड़े से बड़ा एग्ज़ाम भी आप क्वालिफाइड कर सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर में बड़ी बड़ी जो पोस्ट होती है वहाँ पे भी आप जा करके बैठ सकते हैं, ठीक है ना। ज़रूरी नहीं होता है कि गवर्नमेंट में ही हमारा एक वो है, ठीक है। गवर्नमेंट तो हर आदमी का सपना होता है, हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर क्या करें ना। तो तब भी हमारे को नॉलेज तो चाहिए ना। गवर्नमेंट में तो फिर भी थोड़ा बहुत चल जाता है, परंतु प्राइवेट में तो नहीं चल सकता ना बिना नॉलेज के कुछ भी, क्योंकि आपको वो अगर अच्छा पैसा देगा तो आपसे एक अच्छी नॉलेज भी लेगा। तो इस तरह देखिए, ये हमारे पास है सर्कुलर रिंग, इस तरीके का सारा हमारे पास सिस्टम हो गया। अब हमारे पास क्या है, कुछ स्पेसिफिकेशंस हैं। प्लीज़ हमने इन स्पेसिफिकेशंस को यहाँ पे ध्यान से पढ़ना है। एक एक स्पेसिफिकेशंस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो देखिए, एज पर IS स्पेसिफिकेशंस एवरी मीटर लेंथ ऑफ द चेन शुड बी, ध्यान से पढ़ना है एक एक पॉइंट को, एवरी मीटर लेंथ ऑफ द चेन शुड बी एक्यूरेट विद इन ±2 mm व्हेन मेजर्ड अंडर ए टेंशन ऑफ 80 न्यूटन। अगर आप 80 न्यूटन से क्या कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं या उस पर फोर्स लगा रहे हैं, तो उस केस में एवरी मीटर लेंथ पे ±2 mm का क्या हो सकता है, चेंजेस हो सकता है। नेक्स्ट है डिस्टेंस, वेरी इंपॉर्टेंट। लिमिट फॉर 20 मीटर चेन इज, या फिर हम लोग कह सकते हैं परमिसिबल, जो हम लोग एरर क्या कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं। अगर हमारे पास 20 मीटर चेन में ±5 mm का एरर है तो हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं। उसके लिए हमने टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है ना। तो हम लोग कहेंगे 20 मीटर ±5 mm। नेक्स्ट है हमारे पास लिमिट फॉर 30 मीटर चेन। तो इस केस में क्या होगा, डिस्टेंस 30 मीटर ± क्या होगा हमारे पास 8 mm होगा, ठीक है ना। 30 मीटर ± क्या होगा हमारे पास 8 mm होगा। नेक्स्ट है हमारे पास एक्यूरेसी। सो प्लीज रिमेंबर, एक्यूरेसी फॉर केयरफुल मेजरिंग, ठीक है ना। फॉर केयरफुल मेजरिंग में हम लोग क्या करते हैं, अगर हम लोग केयरफुल अच्छे से मेजरिंग करते हैं तो वहाँ पे हमारे पास एक्यूरेसी कितना होता है, 1/1000। और फॉर केयरलेस, मतलब ऐसे ही मेजरिंग कर रहे हैं तो उस केस में क्या होता है, हमारे पास 1/200 होता है। सो प्लीज स्टूडेंट्स, दीज ये जितने भी पॉइंट्स थे, ये सारे पॉइंट्स किसके थे, हमारे पास मैट्रिक चेन के थे। तो फाइनली हमने याद रखना है मैट्रिक चेन्स कितने टाइप्स का है, 5 मीटर, 10 मीटर, 20 मीटर एंड 30 मीटर। नंबर ऑफ लिंक्स कितने हमारे पास, बोलिए। नंबर ऑफ लिंक्स हो गए 5 मीटर में 25, 20 में 10 मीटर में 50, और 20 मीटर में 100 एंड 30 मीटर में 150 आर द लिंक्स। प्लीज रिमेंबर दिस पॉइंट्स, ठीक है ना। नेक्स्ट, लेंथ ऑफ द ईच लिंक, चाहे वो 5 मीटर है, 10 मीटर है,
20 मीटर 30 मीटर कोई भी लेंथ है, वहाँ पे जो लेंथ ऑफ ईच लिंक होगा वो हमारे पास कितना होगा बताइए। लेंथ ऑफ ईच लिंक इज 20 सेंटीमीटर और 200 mm या फिर 0.2 मीटर, ठीक है ना। इस तरीके से ऑप्शन आ सकते हैं, कोई भी ऑप्शन आपसे पूछा जा सकता है। और किस कोड के बेसिस पे, 1 मिनट, हाँ 14921970 कोड के बेसिस पे हमने ये कितने पार्ट्स में, 4 पार्ट्स में इसको 4 डिफरेंट लेंथ्स में हमने इसको क्या किया था, क्लासीफाई किया था। नेक्स्ट है डिस्टेंस गंटर्स चेन। सो प्लीज रिमेंबर दीज ऑल डाटा, और ये सारा डाटा एग्जाम में पूछा गया है JEN-SDO में, तो ये डाटा आपको याद रखना पड़ेगा। गंटर्स चेन इट इज आल्सो कॉल्ड एज ए सर्वेयर चेन, ठीक है ना। ये अदर टाइप्स ऑफ चेन है, दीज आर नॉट मैट्रिक चेन, ठीक है ना। Gunter chain it is also called as surveyor chain. Number of total links in the Gunter chain is the 100 total links, and total length of Gunter chain is the 66 feet, और मैं लिख रहा हूँ 20.12 मीटर। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना। व्हाट इज द लेंथ ऑफ गंटर चेन इन मीटर। जनरली सभी को क्या पता होता है, फिट का पता होता है कि 66 फिट होता है, बट बहुत कम स्टूडेंट्स हैं जिनको वैल्यू मीटर में पता होती है, ठीक है ना। तो या फिर आपको कन्वर्जन करना आना चाहिए कि 1 फिट इक्वल टू इतने सेंटीमीटर्स, ठीक है ना। सेंटीमीटर से आप क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आप सभी को पता है 1 फिट इक्वल टू कितना सेंटीमीटर होता है, ओके। तो 1 फुट इक्वल टू हाउ मैनी इंच, 1 इंच इक्वल टू कितना सेंटीमीटर। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, चीज़ों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 30.48 के अप्रॉक्सीमेट होता है 1 फुट इक्वल टू इतना सेंटीमीटर। देन सिंपली मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। लेंथ ऑफ ईच चेन नहीं आएगा, डिस्टेंस यहाँ पे लेंथ ऑफ ईच लिंक आएगा, ठीक है ना। यहाँ पे सॉरी क्या आएगा, लिंक आएगा। ये थोड़ा सा गलत लिख दिया हम लोग यहाँ पे, तो ठीक है, इसको हम लोग क्या लिख देते हैं, लिंक, ओके। लेंथ ऑफ ईच लिंक इक्वल टू 0.66 फीट, या फिर हम लोग क्या कह सकते हैं, इसको 20.12 सेंटीमीटर कह सकते हैं, ठीक है ना। अगर आपसे टोटल लेंथ पूछा जाए तो मीटर में आएगा। अगर सेम क्या है, आपने क्या करना है 20.12 मीटर, आपको अगर इसको सेंटीमीटर में क्या करना है, पता करना है एक लिंक का, तो 100 से डिवाइड कर दीजिए तो कितना आ जाएगा। अगर हमारे पास देखेंगे तो मीटर में कितना होगा, 0.2012 होगा ना, परंतु सेंटीमीटर में क्या है, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। सिंपली आपको ये रिजल्ट मिल जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास 1 माइल इक्वल टू 1 माइल। आपको पता है काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है 1 माइल इक्वल टू 1.69 के अप्रॉक्सीमेट, ठीक है ना। और इट इज इक्वलेंट 8 4 लॉन्ग्स इक्वल टू 80 गंटर्स चेन, मतलब 8 4 लॉन्ग्स इक्वल टू 80 गंटर चेन इक्वल टू कितना होता है हमारे पास 5 to 80 फिट के इक्वलेंट होता है। अब एग्जाम में पूछा जाता है 1 एकड़ इट इज इक्वलेंट 10 गंटर चेन का होल स्क्वायर। 1 एकड़ इक्वल टू 4840 स्क्वायर यार्ड इक्वल टू 43560 स्क्वायर फीट इक्वल टू 660 फीट का होल स्क्वायर। आई नो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू रिमेंबर, ठीक है, बट क्या करें, एग्जाम तो क्लियर करना ना। और जब ऐसे क्वेश्चंस बन जाते हैं तो मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स बाहर हो जाते हैं। तो अगर आपको क्या रखना है, सिलेक्शन को मतलब रखना है कि नहीं मैंने अच्छे से सिलेक्शन लेना है, तो प्लीज़ आपको रिमेंबर करना ही पड़ेगा। इसमें मैं कोई हेल्प नहीं कर सकता, ठीक है ना। इवन अगर मैं भी एग्जाम दूंगा तो मेरे को भी क्या करना पड़ेगा, याद ही करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसलिए प्लीज़ इसको आप याद करने की क्या करिए, पूरी कोशिश कीजिए, ठीक है, ओके। नेक्स्ट है डिस्टेंस हमारे पास इंजीनियर चेन। अब इंजीनियर चेन को जब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं तो इंजीनियर चेन हमारे पास क्या आ रहा है, नेक्स्ट है हमारे पास इंजीनियर चेन। तो टोटल नंबर ऑफ लिंक्स कितने होंगे स्टूडेंट्स, इसमें 100 लिंक्स। टोटल लेंथ ऑफ इंजीनियर चेन इज द 100 फीट। तो लेंथ ऑफ ईच लिंक इक्वल टू 1 फुट। कितना होगा डिस्टेंस, 1 फुट के इक्वलेंट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास रेवेन्यू चेन, ठीक है ना। रेवेन्यू चेन, इसको देखिए ध्यान से। टोटल लेंथ ऑफ चेन 33 फीट। टोटल लेंथ ऑफ द चेन इक्वल टू 33 फीट। टोटल नंबर ऑफ लिंक्स 16। लेंथ ऑफ ईच लिंक इक्वल टू 60.28 सेंटीमीटर के इक्वलेंट होगा। या फिर लेंथ ऑफ ईच लिंक, ठीक है ना, इट इज इक्वलेंट टू 1/16 फीट। आप इसको सॉल्व कर लीजिए या फिर सेंटीमीटर में आप इस तरीके से याद रखिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट जो काफी बार एग्जाम में फ्रेम होता है, ठीक है। रेवेन्यू चेन वाज कॉमनली यूज्ड
फॉर कैडिस्टल सर्वे। कैडिस्टल सर्वे का मतलब है फिक्स्ड बाउंड्रीज, फिक्स बाउंड्रीज लाइक गार्डन, या फिर कोई भी हमारे पास क्या पार्क, या फिर हमारे पास क्या कोई प्लॉट etc। इसमें हम लोग जनरली क्या करते हैं, किसका यूज़ करते हैं, रेवेन्यू चेन का जनरली हम लोग क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। ठीक है ना, जो मतलब जिसकी फिक्स बाउंड्रीज है वहाँ पे जो सर्वे में जिस चेन को यूज़ किया जाता है वो चेन हमारे पास कौन सा स्टूडेंट्स, रेवेन्यू चेन है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चंस। ठीक है ना, सो प्लीज़ अब आपने एक एक क्वेश्चन का आंसर देना है, क्योंकि आपने सारे पॉइंट्सों को अच्छे से पढ़ा है, तो प्लीज़ इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए स्टूडेंट्स। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, फिर इनका आंसर दीजिए कि क्या आंसर इनका बन रहा है। बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ध्यान से देखिए क्या है फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास। गंटर चेन इज मीटर लॉन्ग। अब आप देखिए, अब इस क्वेश्चन को कौन स्टूडेंट सॉल्व कर सकता है। सभी को पता है गंटर चेन तो 66 फीट लॉन्ग होता है, यस और नो, 66 फीट, बट उन्होंने आंसर किस में पूछ लिया, मीटर में। तो अब आप कैसे आंसर देंगे, बोले मीटर में, तो आप कहेंगे 20.12 मीटर, यस और नो। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, 20.12, डी ऑप्शन इज करेक्ट। गंटर चेन एज अगर फिट में पूछा जाएगा तो 66 फीट, अगर मीटर में पूछा जाएगा तो 20.12, और अगर हमारे पास किस में पूछा जाएगा, लेंथ ऑफ लिंक, ईच लिंक या वन लिंक जो भी है, ठीक है ना, ईच लिंक, ये किसके इक्वल होगा हमारे पास, 20.12 सेंटीमीटर, यस और नो, 20.12 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन को देखिए स्टूडेंट्स प्लीज। क्वेश्चन नंबर 2 है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन में दे रखा है, बोलिए। डैश 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 इज 33 फीट लॉन्ग एंड इज मोस्टली यूज फॉर द कैडिस्टल सर्वे। तो ध्यान से देखिए, अगर आपको इससे नहीं पता चल रहा है, 33 फीट से नहीं पता चल रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि कैडिस्टल सर्वे के लिए हम लोग कौन सी चेन को यूज़ करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स वो है हमारे पास रेवेन्यू चेन। कौन सा स्टूडेंट्स, रेवेन्यू चेन का हम लोग क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आपको सारे पता ही चल गए यहाँ पे ना, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चन होते हैं, इनको ध्यान से पढ़ते जाइए। नेक्स्ट है हमारे पास, the method of surveying approximate distance between 2 points by conducting the number of passes between them is termed as। तो ध्यान से देखिए, टैक्योमीटर, चेनिंग, ट्रिगोमेट्रिक लेबलिंग, तो क्या आएगा स्ट्रेस, इस केस में पेसिंग आएगा, ठीक है। इस केस में क्या आएगा, पेसिंग आएगा। ओके, टैक्योमेट्री डिफरेंट है, ट्रिगोमेट्री सारा कुछ अलग अलग है। नेक्स्ट है हमारे पास द मैक्सिमम परमिसिबल टॉलरेंस, ओके, द मैक्सिमम परमिसिबल टॉलरेंस इन 20 मीटर चेन इज। तो 20 मीटर में चेन में कितना होता है डिस्टेंस, प्लस माइनस 5 mm, यस और नो, 5 mm। और फॉर 30 मीटर चेन, अगर यही 30 मीटर चेन होता तो परमिसिबल, मैक्सिमम परमिसिबल टॉलरेंस कितना होता, प्लस माइनस 8 mm। आई थिंक ये आपको पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया। मैक्सिमम परमिसिबल टॉलरेंस इन ए 20 मीटर चेन इज प्लस माइनस 8 mm। मैक्सिमम परमिसिबल टॉलरेंस इन 20 मीटर में प्लस माइनस 5 mm। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, बी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास, सॉरी वेट 1 मिनट। ओके, बताइए क्या आंसर हो, ध्यान से पढ़ते जाइएगा। द इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर रजिस्टिंग द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस, ठीक है ना, रजिस्टिंग नहीं आएगा यहाँ पे ना, REG आएगा, रजिस्टिंग, ठीक है ना, रजिस्टरिंग, रजिस्टर जो करता है काउंट करना, ठीक है ना, यहाँ पे क्या कह सकते हैं, काउंटिंग। ओके, काउंटिंग, ठीक है। द इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर काउंटिंग द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस, ठीक है ना, ऑफ ए व्हील इज पेडोमीटर, पासोमीटर, पेसिंग एंड ओडोमीटर। तो डिस्टेंस विच ऑप्शन इज करेक्ट, ओडोमीटर। अब आपको इसका शेप पता होना चाहिए, कैसा रहता है ओडोमीटर हमारे पास। देखिए अभी हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं ओडोमीटर का, तो ओडोमीटर कैसा होता है, एक सेकंड दीजिए बस, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा ओडोमीटर के बारे में। दिस इज द ओडोमीटर, यस और नो।
ये ऑडोमीटर है जिसकी हेल्प से हम लोग क्या करते थे, ऑडोमीटर रजिस्टर्स द नंबर ऑफ रिवोल्यूशन मेड बाय द व्हील। तो ये हमारे पास क्या है, ऑडोमीटर, जिसकी हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस को क्या करते हैं, पता करते हैं। ओके, तो अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास ऑडोमीटर। पेसिंग का मतलब क्या है, पेसिंग का सिंपल सा मतलब है, जैसे देखिए ध्यान से देखना, ये कोई भी एक बंदा है, ठीक है, ये उसके हाथ हो गए और ये उसके हो गए पैर। तो ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, पेसिंग, ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं, पेस। और ये जो एवरेज लेंथ होता है ये कितना होता है हमारे पास, 80 सेंटीमीटर, एवरेज है 80 सेंटीमीटर। और जो इसका रेंज है, रेंज कहाँ से कहाँ तक है स्टूडेंट्स, 75 सेंटीमीटर टू 85 सेंटीमीटर, ठीक है ना। और जो भी डाटा बोलता हूँ वो मैं टेक्स्ट बुक के बेसिस पे बोलता हूँ, ठीक है ना। तो इसलिए आप उस डाटा को अच्छे से समझने की, आप उसको लिख सकते हैं, उस पर क्या कर सकते हैं, बिलीव कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा हमारे पास 75 सेंटीमीटर टू 85 सेंटीमीटर। क्या है हमारे पास, ये है पेसिंग में। अब एक है पासोमीटर, ये क्या करता है, काउंटिंग द टोटल स्टेप्स। ओके, काउंटिंग द टोटल स्टेप्स, या फिर क्या कह सकते हैं, पेसेस, कि एक आदमी जैसे कोई भी है वो कितने पेस रख रहा है, इस तरीके से, जैसे हमारे को कोई डिस्टेंस को क्या करना है, मेजर करना है, पासोमीटर। नेक्स्ट है पेडोमीटर। पेडोमीटर का क्या है, ये डायरेक्ट हमको क्या दे रहा है, डिस्टेंस दे रहा है, ठीक है ना। ये हमको डायरेक्ट क्या करता है, डिस्टेंस दे देता है, ठीक है। तो इसको भी थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। इसके पिक्चर्स ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ पहले से, पर फिर भी आप एक बार देखिए। दिस इज द ऑडोमीटर एंड दिस इज द पेडोमीटर, यस और नो। ये हमने थ्योरी लेक्चर्स में ऑलरेडी अच्छे से पढ़ लिया था। दिस इज द पेडोमीटर, यस और नो। पेडोमीटर क्या बताता है, इट रजिस्टर्स डायरेक्टली द डिस्टेंस। पेडोमीटर डायरेक्टली डिस्टेंस को बताता है। बट जो पासोमीटर है ये किसको बताता है, काउंटिंग द नंबर ऑफ पेसेस फॉर ए लॉन्ग डिस्टेंस। जो पेस है उसकी काउंटिंग करता है। और जब अगर हमारे को डिस्टेंस पता करना है तो कैसे करते थे बताइए, ये आपको पता होना चाहिए। एक एक पॉइंट मैंने यहाँ पे बताने की कोशिश की थी। तो पासोमीटर में क्या करते हैं हम लोग, जो टोटल स्टेप्स होते हैं या जो टोटल पेस होते हैं, पेसेस जो होते हैं, उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं एवरेज लेंथ ऑफ वन पेस। तो सिंपली हम लोगों को टोटल डिस्टेंस पता चल जाता है। ओके, और एक और देख लीजिए साथ में, ये हमारे पास है पेसिंग। जैसे ये हम लोग जो यहाँ पे जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेसिंग। और एवरेज लेंथ क्या होता है पेस का, 80 सेंटीमीटर। रेंज हमारे पास है 75 सेंटीमीटर टू 85 सेंटीमीटर। और जनरली इसको जो यूज़ किया जाता है वो रिकनसेंस सर्वे में यूज़ किया जाता है। ओके, तो आपको ये सारे स्टेटमेंट क्लियर हो होंगे। व्हाट इज़ द पेडोमीटर, पासोमीटर, पेसिंग, ऑडोमीटर, दीज टर्म्स को हमने यहाँ पे क्या किया है, समझने की कोशिश की है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखिए, टेलीज, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। टेलीज आर फिक्स्ड एट एवरी लेंथ, एट एवरी मीटर लेंथ, ठीक है ना, एट एवरी मीटर लेंथ ऑफ 4 चेनेज। तो आपको पता है 5 मीटर, 10 मीटर, 20 मीटर एंड 30 मीटर। 5 मीटर एंड 10 मीटर पे टेलीज are fixed at every meter length of the chain, yes or no। और जो हमारे पास क्या था डिस्टेंस 20 मीटर एंड 30 मीटर में हम लोग क्या लिखते थे, टेलीज आर फिक्स्ड एट एवरी 5 मीटर लेंथ ऑफ द चेन, यस और नो। तो ये कोई पॉइंट क्लियर हुआ। तो उन्होंने पूछा टेलीज आर फिक्स्ड एट एवरी मीटर, तो किस पे होगा, 30 मीटर, 10 मीटर, 20 मीटर, 3 मीटर। 3 मीटर का तो कोई लेंथ चेन ही नहीं है। तो आंसर क्या आएगा स्टूडेंट्स, बी आएगा। ओके, सो प्लीज रिमेंबर दिस। अगर यहाँ पे होता रिंग्स, ब्रास रिंग्स आर फिक्स्ड एट एवरी 20 मीटर लेंथ, तो आप याद रखिए उसमें से 30 या 20 में से एक ही ऑप्शन होता है एग्जाम में। क्वेश्चन में क्या होता है, एक ही ऑप्शन होता है, क्योंकि जो ब्रास रिंग्स हैं वो एट एवरी मीटर 20 और 30 मीटर के केस में प्रोवाइड की जाती हैं, ना कि 5 मीटर और 10 मीटर के रिस्पेक्ट में प्रोवाइड की जाती हैं। सो प्लीज रिमेंबर ईच एंड एवरी पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द लेंथ ऑफ द चेन, ओके, द लेंथ ऑफ चेन इज मेजर्ड फ्रॉम डैश डैश डैश
ऑफ वन हैंडल टू द डेस ऑफ द अदर हैंडल, तो क्या होगा डिस्टेंस आउटर साइड टू आउटर साइड, यस और नो, जैसे हम लोग देख रहे थे यहां पे इस तरीके का, और सेम एज वेल एज इस, तो ये हो गया आउटर, ये भी क्या हो गया आउटर। तो आउटर से आउटर में जो मेजरमेंट किया जाता है, जब आप किसी भी लेंथ ऑफ चेन का मेजरमेंट करते हैं तो आउटर हैंडल टू आउटर हैंडल तक क्या किया जाता है, मेजरमेंट किया जाता है। ये कौन सा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए गंटर्स चेन इज इक्वल टू, बताइए, ए गंटर्स चेन इज इक्वल टू 1 फुट 1 माइल 66 फीट या 66 4 लॉन्ग, तो डिस्टेंस क्या आएगा आंसर 66 फीट। गंटर्स चेन इज आल्सो नोन एज द सर्वेयर चेन। गंटर्स लेंथ इन मीटर 20.12 मीटर, इन फीट 66 फीट। तो आप देख रहे हैं सारे क्वेश्चंस यहाँ पे एग्जाम में पूछे गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। चेन सर्वेइंग इज रिकमेंडेड व्हेन एरिया टू बी सर्वेड इज small in extent with lot of vegetation, small in extent and on less undulating, small in extent and undulating, large in extent and undulating। तो which option is correct students, देखिए ध्यान से। तो इसमें हमारे पास बी ऑप्शन करेक्ट होगा। स्मॉल इन एक्सटेंट एंड ऑन लेस अनड्यूलेटिंग में हम लोग क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10, द नंबर ऑफ लिंक्स प्रेजेंट इन ए रेवेन्यू चेन। तो आप सभी को पता है रेवेन्यू चेन में कितने नंबर ऑफ लिंक्स होते हैं स्टूडेंट्स, 16। कितने हमारे पास 16 लिंक होते हैं। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट फॉर एस्टिमेटिंग द करेक्टेड एरिया फ्रॉम ए मैप ऑफ श्रिंकेज फैक्टर एफ। तो स्टूडेंट्स पहले आपको ये हमारे पास स्केल का क्वेश्चन है, तो हम लोगों ने लिखा था करेक्ट एरिया, यस और नो, इक्वल टू क्या है हमारे पास, करेक्ट एरिया इक्वल टू मेजर्ड एरिया डिवाइड में श्रिंकेज फैक्टर का होल स्क्वायर। तो बोलिए क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे जो श्रिंकेज फैक्टर है इसको हमने किससे डिनोट कर रखा है, एफ का स्क्वायर से कर रखा है। तो देखिए, which of the following statement correct for estimating the correct area for a map of the shrinkage factor? It is directly proportional to f. Correct area is inversely proportional to square of f के होगा। It is inversely proportional to square of f। तो ये हमारे पास क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। सो प्लीज़ एक बार आप इसको ध्यान से देख लीजिए, समझ में आ जाना चाहिए अच्छे से, ठीक है ना। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक हमारे क्वेश्चन किए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग और आपके लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेकर के आएंगे। आप प्रैक्टिस करिए, अच्छे से पढ़िए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।